हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर एक हैंडबैग बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 18 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये एक अस्तर लिया है जो इसके अंदर मैं लगाऊंगी। और ये जो दो पट्टियाँ ली हैं जिनसे मुझे यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनानी है। और यहाँ पर ये मैंने 4 इस तरह की जो पट्टियाँ ली हैं, आप देख सकते हो। इन पट्टियों से मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिप बनाऊंगी, पकड़ने के लिए जो हैंडल होते हैं वो बनाऊंगी मैं यहाँ पर इसके। और ये एक जिप है बैग पर लगाने के लिए। बैग को बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, 2.5 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब इतना ही निशान मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। इस कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करूंगी और यहाँ पर ये निशान हमारा जो है आ जाएगा। और इस निशान को मैं यहाँ पर और डार्क बना दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पर इस पट्टी की जो चौड़ाई है आप देख सकते हो 2.5 इंच है। इस पट्टी को अब मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को फिर मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। इस तरह से हम पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इक्वल मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी भी फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी पट्टी के ऊपर। और इन पट्टियों को अब मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पट्टियों को सीधा करके यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इनको सीधा कर लिया है। और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर बॉक्स प्लेट बना दूँगी इस तरह से। ये पट्टियाँ सिर्फ डिजाइनिंग के लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें लगानी ही है। और इस तरह से हम यहाँ पर ये बॉक्स प्लेट बनाते जाएंगे और इनकी सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हो एक पट्टी के अंदर मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लेट तैयार कर ली है। इस पट्टी की लंबाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी कपड़े की चौड़ाई है, 9 इंच। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी में भी बॉक्स प्लेट डाल दूँगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियाँ जो है रेडी कर ली हैं दोनों तरफ लगाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप ली हैं। इस तरीके से 2 स्ट्रिप को मैं यहाँ पर जोड़ लूँगी आपस में इस तरह से। मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिप की जो साइज़ लिया है वो थोड़ा सा लंबा लिया है, लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर लेते हैं जितनी कपड़े की हमारी चौड़ाई होती है उतनी ही लंबी हम यहाँ पर स्ट्रिप लेते हैं। जैसे मेरे कपड़े की चौड़ाई 9 इंच है तो हमें 9 इंच ही स्ट्रिप लेनी चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पर अब दूसरी स्ट्रिप भी तैयार कर लूँगी। एक पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी पर सिलाई लगाऊंगी। अब इसको सीधा करने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर एक और सिलाई मैं लगा दूँगी इसके ऊपर इस तरह से। और इस तरह से हमारी जो एक पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी सीधा करूँगी और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पर दोनों पट्टियों को इक्वल कर लूँगी, दोनों को बिल्कुल बराबर माप करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। इस तरह आप देख सकते हो कि जो दोनों पट्टियाँ वो बिल्कुल इक्वल हैं। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल के आएगा उसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। अगर हम छोटा बड़ा रखेंगे तो हमारी जो दोनों पट्टी हैं स्ट्रिप में जो लगेंगी वो छोटी बड़ी हो जाएंगी। अब इनको जो लगाने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। हम इनको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने दोनों तरफ निशान लगा रखे हैं जहाँ पर मुझे इनको लगाना है।
इस तरह से यहाँ पर हमें इक्वल जो मार्क करने हैं, वो हमें इक्वल करने हैं, दोनों तरफ बराबर गैप रखते हुए। अब मैं यहाँ पर इस पर सिलाई लगाऊंगी निशान के ऊपर ही, इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर। यहाँ पर इस तरह हमने यहाँ पर एक तरफ की जो स्ट्रिप है वो लगा ली है। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा लेंगे। इस तरह से। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसके ऊपर जो हमने बॉक्स प्लेट से जो पट्टियाँ तैयार की थी उनको भी हमने इस तरीके से इसी के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से इनके ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगा देंगे, ताकि जो हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ गुम हो जाए। इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल ये सिलाई ध्यान से लगानी है कि जो सारा कपड़ा है, अंदर की जो सिलाई है पट्टियों की, वो बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाए, बाहर की तरफ ना दिखाई दे। इस तरह से। हम यहाँ पर कॉर्नर पर जो सिलाई है उसको पक्का करेंगे। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ है जो सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम कपड़े को कुछ इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर जो हमारी जिप है उसको हम खोल देंगे पहले, और दोनों तरफ इस तरीके से उल्टा करके इसको रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर भी दोनों तरफ कपड़े को रख करके सिलाई लगा देंगे। पहले हम यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे कपड़े के ऊपर। हमें ध्यान रखना है कि जो जिप हमने लगाई है वो उल्टी रखी है हमने यहाँ पर सीधी तरफ। अब ये दूसरी साइड भी हम यहाँ पर जिप का जो दूसरा पार्ट है उसको रखेंगे वैसे ही उल्टा करके और सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। अब हम इसके ऊपर कपड़े को स्टिच करेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी हम कपड़े को ऐसे ही स्टिच करेंगे, जहाँ पर हमने जिप लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर रखते हुए। इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो हमारी इसके अंदर जो जिप है उसको हम एक तरफ कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको भी इसके साथ स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर सीधा करके और यहाँ पर जो हमने निकाली थी जिप, इसको हम डाल देंगे और बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। और फिर इसको हम उल्टी तरफ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, मापते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से इसका हाफ करके, इस तरीके से। जितना हमारा यहाँ पर हाफ आएगा हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे इसका हाफ करके। अब जितना हमारा यहाँ हाफ बनता है उतना ही हाफ पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, इस तरह से।
अब यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा टांका लगाएंगे हम दोनों तरफ, बिल्कुल हाफ इंच का, इतना जहाँ पर मैंने निशान लगाया है बस इतना ही। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टांका दोनों तरफ लगा दिया है हाफ इंच का। और इस तरीके से मैं इसको रखूँगी बीच में से फैलाते हुए, इस तरह से। अब हमारा जो हाफ पोर्शन ऊपर नीचे था उनका भी हम यहाँ पर हाफ कर लेंगे इस तरीके से। और हाफ से हाफ को मिलाते हुए यहाँ पर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से। और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को डबल करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से। इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाई थी। हम यहाँ पर सेंटर में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि जो हमारा जो सेंटर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल अच्छे से सेट रहे, इस तरह से। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो दोनों तरफ की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो हमने ये सिलाई लगाई थी इनको अंडरग्राउंड करने के लिए इनके ऊपर एक कपड़ा लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ पर, और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी यहाँ पर एक कपड़ा अटैच करूंगी इसके ऊपर। और यहाँ भी इसको भी फोल्ड करके एक और सिलाई लगा दूंगी। और इस तरह से आप देख सकते हो जो बैग है वो रेडी हो चुका है। इसका साइज काफ़ी छोटा है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। आप चाहो तो इसको कितना भी साइज में बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर चैन को ओपन करूँगी यहाँ बीच में से और सीधा कर लूँगी। इस तरह से आप डिजाइनिंग देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर बैग वाली ही डिजाइनिंग आई है इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा तो आप ज़्यादा लेंथ और उसकी लंबाई और चौड़ाई में कपड़ा लेकर के आप इससे बड़ा बैग भी बना सकते हो, बड़ा ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।